कि हम लोग पूरे जिले में काम कर रहे हैं, अपनी संगठन की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। जब विस्तार कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह हमारे साथ है, हमारे साथ जनता का विश्वास है, उनका आशीर्वाद है, तो निश्चित तौर पर सीट के रूप में भी परिणत होगा। लेकिन अभी वो बात करना प्री मैच्योर होगा जब हम लोग अलायंस में बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे और हम मजबूती के साथ हैं। हम 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। हम पूरी मजबूती के साथ अपने सहयोगियों को, जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनको मदद करेंगे। तो जो बाजी हक है, जो सम्मानजनक जो हमारा सम्मान है, हम नहीं समझते हैं कि इसमें कहीं पर कोई बात है, और ये बातें समय आने पर आपको भी हम लोग सूचित कर देंगे। इससे जो भी कार्यकर्ता सच्चे मन से मेहनत करेगा, निश्चित तौर पर वो मेहनत का फल उसको मिलता है, क्योंकि उनको गरीब का आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है, जनता का विश्वास उनके साथ रहता है। इसलिए आप सब को मैं आज माध्यम से बताना चाहते हैं, आप सबके माध्यम से सभी लोगों को, कि हम पार्टी पूरे मुस्तैदी के साथ एनडीए में है, और निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं उनको भी सम्मान मिलेगा। सर जी के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। एनडीए की विचारधारा हमारी विचारधारा है, और हम लोग एनडीए के साथ बिहार को मजबूत करना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार को विकसित करना चाहते हैं। और डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी है। और आप देखे होंगे बिहार के लिए विशेष पैकेज उन्होंने दिया है। तो यहाँ की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अच्छा काम कर रहा है। तो एनडीए को हम लोग कभी कमजोर नहीं कर सकते हैं। एनडीए में हम विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, किसी चीज के लिए नहीं जुड़े। हम गरीबों को आगे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, गरीबों के मैंडेट हम रखते हैं, गरीबों की हम एडवोकेसी करते हैं, तो एनडीए सरकार ही कर सकती है, कोई दूसरा सरकार नहीं कर सकता है। जो लोग सपने देख रहे हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी, सपना देखते रहे, उससे कोई फर्क नहीं है। आने वाला 25 में जो अभी चल रहा है, जो चुनाव होने वाला है, हमारा टारगेट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको टारगेट दिया है कि 225 सीट से ज्यादा हम जीतेंगे। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं, एनडीए यूनिट बनाकर एक होकर के सभी जगह सम्मेलन कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब जगह जा रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं सभी पार्टियों के, और हमारे प्रवक्ता जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार में, जहां की नेता का गठबंधन नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं का गठबंधन धरातल पर हुआ है। अब बड़ी संख्या में लोग आते हैं, किसी को मतलब नहीं रहता है कौन पार्टी का, सब जानता है एनडीए है, सब जानता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे सम्राट चौधरी हैं। तो इस बार एक अनूठा प्रयास हम समझते हैं, आने वाला एक नए बिहार की आहट है। अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट सभी जगह बोला है। ये देखिए, ये जो कंफ्यूजन है 20 सीट और 40 सीट, वो नहीं, उन्होंने कहा है कि आप जितनी ताकत हमें देंगे, उतनी ताकत से हम आपकी वकालत करेंगे। तो वो कहे हैं कि आप इतना मजबूत होइए, आप इतनी ताकत हमें भरिए कि हमको आप 20 सीट दीजिए। मतलब कहने का मतलब कि आप इतनी ताकत से अगर उभरेंगे, तो निश्चित तौर पर गठबंधन में देखिए, कोई भी चीज लेन देन का है, जितनी क्षमता आपके अंदर है, उसी क्षमता का अनुरूप आपको मिलता है। तो हम समझते हैं कि हम कार्यकर्ता इतने क्षमतावान, इतने सामर्थ्य और इतने अच्छे हो गए हैं, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, और अपने अपने कामों में, जो गरीब की सेवा करने का जो काम है उसमें, तो हम समझते हैं कि उन्होंने एक बात कहा कि अगर आप 20 सीट हमको देने का काम करें, जनता से उन्होंने बोला कि अगर 20 सीट देंगे, क्योंकि जनता मालिक होती है, तो हम आपके लिए और मुखर होकर आपकी बातों को रखेंगे, आपके काम को करेंगे। कोई उन्होंने डिमांड नहीं किया है, जनता से डिमांड किया है, क्योंकि जनता मालिक होती है। और जहां तक सीटों की बात है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और हम लोग समय आने पर एनडीए के समक्ष, एनडीए का जो प्लेटफॉर्म होता है, वहां बैठ के हम लोग बातें करेंगे, और वहां पर जो बातें आएगी बड़ी शांति ढंग से होगा, कोई बात नहीं होगा। आप लोकसभा चुनाव में देखे होंगे कि कहीं पर कोई बात नहीं हुआ, कोई गठबंधन ने सही कुछ नहीं की। तो एनडीए का गठबंधन समझिए कि ग्राउंड स्तर पर हो चुका है, सीट का कोई मामला नहीं है। हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं, और बिहार के विकास के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम पार्टी को हम देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा लड़े, हर पार्टी चाहती है और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि ज्यादा से लड़े, लेकिन ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल सही समय पर आएगा, तो निश्चित तौर पर आपके समक्ष होगा। निकलने से डरते थे आप, मुंगेर भी उससे छूटा नहीं रहा होगा, जमालपुर भी नहीं रहा होगा। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी बने, साइकिल पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें निकलने लगी, शांति का एक सैलाब आया, शांति का पूरे देश दुनिया में, यूनिसेफ में भी, यूएनओ में भी इसकी चर्चा होने लगी। जीविका आप जाने होंगे कि किस तरह से हमारी बहनें, हमारी जो बहनें स्वावलंबी हुई है समूह बना करके। तो हर क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आप देख रहे होंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जहां के सबसे ज्यादा हमारी बेटियां से यहाँ पर पुलिस में है। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं का सम्मान जितना माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया, ऐसा कोई ऐसा आदमी नहीं दिया। कोई लोग बात करते हैं, जिनको 15 साल मौका मिला वो अपने में रह गए, माता पिता की सरकार बनी,
किसी को कुछ बना दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया। गरीबों का साथ कोई नहीं किया, महिलाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना किया उतना कोई नहीं किया आज तक। तो हम समझते हैं कि जितना सम्मान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है, कोई उतना सम्मान देने का काम नहीं किया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।